ओके। आई होप दैट मेरी वॉइस सभी को आ रही होगी। एंड चलते आगे नए अध्याय की ओर। ठीक है। सो आज हम लोग देखने वाले प्रेजेंटेशन। काफी लोगों को हेजिटेशन होती है, काफी लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे देनी होती है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले। और एक 5P मॉडल होता है। जब हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे तो इन 5P को हमेशा याद रखना चाहिए। आई होप दैट एवरीवन इज एक्साइटेड हियर। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैमरा प्लीज ऑन करो। बाकी प्रेजेंटेशन नहीं दी कोई दिक्कत नहीं, बट कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम से कम बूस्ट हो। ठीक है। ओके। ठीक है। सो आई होप दैट कि कई लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट भी की थी। स्टार्ट आज दो तीन लोगों के मैसेज आए थे कि वो लोग यूट्यूब पे जो सीरीज चल रही है उसको कुछ बना रहे हैं। तो वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, बनाइए सभी लोग। बाकी सेल्स और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन। ठीक है। मेरा जो पहला एजेंडा था वो ये था कि सभी लोग एक बार प्रेजेंटेशन दे देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आफ्टर दिस सेशन देखेंगे तो एक आपको साफ डिफरेंस दिखेगा। मेरा ये एजेंडा था। बट किसी रीजन से कुछ लोगों ने नहीं प्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली चीज की व्हाट इज प्रेजेंटेशन। एनीवन हैव एनी आइडिया कि क्या होती है प्रेजेंटेशन? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। किसी को आइडिया है क्या होती है प्रेजेंटेशन? हाँ जी, टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। क्या होती है प्रेजेंटेशन? अभी भी किसी का रिप्लाई नहीं है। ओके। केयूर जी ने कहा समझाना। समझाना, ठीक है। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया। ठीक है। और महमूद जी ने कहा। हाँ जी। इंग्लिश में नहीं लिखते आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखो। नो प्रॉब्लम। हाँ जी। प्रेजेंटेशन वर्ड से आप क्या समझते हो? प्रेजेंटेशन मतलब ये पीपीटी नहीं है, ठीक है, ये तो डिफरेंट हो गया। बट प्रेजेंटेशन हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज दैट? एक्सप्लेन इन योर वर्क। ओके। ठीक है। ठीक है। हम अपनी बातों को कैसे हेलो। किसी के सामने। हाँ जी सर, बताइए। अपना काम दूसरे व्यक्ति को दिखाना। ओके। ठीक है, वंडरफुल। ओके। सो प्रेजेंटेशन मीन्स, अगर हम साफ और छोटे छोटे शब्दों में समझे तो सिंपल है कि अपने पॉइंट्स, अपनी बातें जो भी होती है इंपॉर्टेंट, जो भी लगती है हमको, वो किस तरीके से हम अगले पर्सन के सामने रखते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रेजेंटेशन हर कोई दे सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट पहली चीज कि अच्छी प्रेजेंटेशन कुछ ही लोग दे पाते हैं। ठीक है। तो आई वांट दैट कि आप उन अच्छी कैटेगरी में आओगे। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में समझाना चाहूँ तो सिंपल है, ये एक आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग अपने पॉइंट्स किसी पर्सन सामने रखते हैं। एनीवन गिव एनीवन कैन गिव अ प्रेजेंटेशन, बट फ्यू पीपल गिव अ गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है। यही जो चीजें मैंने आपको भी हिंदी में समझाई वही इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे। ठीक है। आई होप दैट इतना पॉइंट हर किसी को क्लियर होगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन हर कोई दे सकता है, आप में से भी कई लोगों ने दी थी, बट आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशन दी। फॉर एग्जाम्पल महमूद सर, ठीक है, अच्छा दिया उन्होंने। एक सेकेंड। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आई होप दैट कि अभी सभी को क्लियर की प्रेजेंटेशन क्या होती है। मतलब बहुत लंबी छोड़ी नहीं, एक आर्ट है सिंपल। कई लोग दे नहीं पाते, कई लोग दे पाते। प्रेजेंटेशन का मतलब सभी लोगों को बता दो, ये जो हम दे रहे हैं ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक पीपीटी है। इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है। कुछ वर्ड्स लिखे हमारे इस टाइप से, लेकिन जो हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, क्या बोल रहे हैं, अपने पॉइंट्स किस तरीके से रख रहे हैं अगले पर्सन के सामने, जिसको समझ में आए, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, हमारे स्किल सेट, हमारा नॉलेज उसके सामने उन्हीं हमारी बातों के थ्रू पहुंच जाए, दैट इज द प्रेजेंटेशन। ओके। आई होप दैट कि इतना हर किसी को अभी क्लियर होगा। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे थे जो नहीं दे पाए किसी सर्टेन रीजन से। आई नो दैट कि कुछ प्रॉब्लम ही होगी, कुछ रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले एक एक्सरसाइज करते हैं, पहले तो अपना सभी वो डीप ब्रेथ ले लो,
ताकि आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक्टिविटी करवाई जाएगी, तो उस टाइम पे आप रेडी रहो, ठीक है। तो एक बार लंबी सांस ले लो, और ये एक्सरसाइज है, ठीक है। ओके। सो इस प्रेजेंटेशन को हम देने के पहले आपको 5 P's के बारे में बताने की इच्छा है हमारी, ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस और आए, ठीक है। अब 5 P's क्या होते हैं, क्या इसका मॉडल है, कैसे ये प्रेजेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वन बाय वन सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहला P होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट इज प्लानिंग? हाँ जी, व्हाट इज प्लानिंग? पहला P है प्लानिंग, ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे, नोट्स बनाइए। पहला P है प्लानिंग। क्या प्लानिंग होता है? हाँ जी, आयोजन। ओके, वो तो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज हो गया, वो तो आयोजन का मतलब तो। बताइए। नहीं पता है, ठीक है। प्लानिंग से सिंपल मतलब है यहाँ पे सोच, ठीक है। अब बोलो सर सोच कैसे, बता रहा। सिंपल, आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट हमेशा जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इन 4 पॉइंट को हमेशा याद रखो। पहला है व्हाट विल आई टेल, हाउ विल आई टेल, व्हाट डू आई हैव टोल्ड, एंड लास्ट है व्हाट डू आई एक्सपेक्ट। इसको थोड़ा भारी शब्दों में हो गया है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली चीज, क्या मैं बोलूंगा, ठीक है। कैसे बोलूंगा, क्या मैंने बोल दिया, जो नहीं बोलना था या बोल दिया गलती से, ठीक है। और उसके बाद में क्या एक्सपेक्ट थी, मतलब उसको क्या बोले हम लोग, एक्सपेक्ट को एक वर्ड हिंदी में क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्ट करना हम किसी से करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं किसी से। किसी को पता है इसका आशा, हिंदी? उम्मीद। आशा उम्मीद, ठीक है। उम्मीद। हम किसी से उम्मीद करते हैं। तो ये 4 चीजें अगर फुलफिल कर दी कि भी हम क्या बोलने वाले हैं, क्या हम बोल रहे हैं, और सेकंड थिंग क्या हमने बोल दिया, और थर्ड थिंग कि क्या हमारी जो हमने बोला, जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हुई भी या नहीं हुई। सिर्फ बोलने के लिए बोलोगे तो मत ही बोलो, ठीक है। बोलना ऐसे कि जिस मकसद से हम जा रहे हैं वहां पे वो फुलफिल तो भी हो। ओके। तो पहले तो आप प्लानिंग करोगे सबसे पहले कि भाई क्या देने वाले हैं हम लोग, क्या नहीं देंगे, क्या हम बोलेंगे, क्या नहीं बोलना है, क्या हम बोल रहे हैं, अगर हमने कुछ गलत गलत सर बोल भी दिया तो क्या उसको कवर अप करने के लिए आंसर है हमारे पास में। ये सारी चीज हमको देखनी पड़ेगी। ओके। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन देने की, मतलब लाइक आपने 2 घंटे 3 घंटे पहले आपको बताया गया कि कोई प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले प्लानिंग कर लो। पहली चीज की भैया मैंने ये बोलना है सबसे पहले, सेकंड टाइम मेरे को ये बोलना है। अगर कुछ गलत बोल भी दिया है तो उसको कवर अप करने के लिए क्या ऑप्शन है, और सेकंड थिंग जो अगले पर्सन की एक्सपेक्टेशन है, क्या हम उसे फुलफिल कर रहे हैं। अब एग्जांपल से इसको रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज की हमने कहा कि आपको क्लाइंट के सामने पिच करना है। अब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या होगी उसके हिसाब से सोचो पहले, क्या होगी। जब भी हम किसी क्लाइंट को पिच करेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, बताइए। टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। अगर हम किसी को पिच कर रहे हैं कुछ मतलब उसने कहा कि सेल्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए, तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन होगी हमारे से? हाँ जी, ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं होगा, एक्सपर्ट सर्विस, एग्जैक्टली। और क्या होनी चाहिए? ग्रोथ। ओके, और ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो कि है महमूद सर, जिनका नाम है, वो उन्होंने रन किया एग्जाम्पल के तौर पे। मेरे एक्सपेक्टेशन उनसे ये सिंपल से ही मेरे बिजनेस में ग्रो कर दे बस। सिंपल एक्सपेक्टेशन हर किसी बिजनेसमैन की यही एक्सपेक्टेशन होती है। एक पर्सन आएगा जो उनकी बिजनेस को एक लेवल से ऊपर लेवल तक लेके जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? व्हाट विल आई टेल, ऐसा क्या बोलूंगा मैं जिससे इसको कन्विंस हो जाएंगे। पहली चीज में ये बोलूंगा, यहाँ सर आपका बिजनेस यहाँ पे, यहाँ लेके जाने के लिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, करेक्ट है। सेकेंड थिंग, हाउ विल आई टेल, अब मैं बोलूंगा कैसे। सर वो है ना आपका ऐसा काम होगा, उसके अंदर ऐसी सारी चीजें होगी, ऐसा बोलूंगा तो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा नहीं। मैं बातों मतलब एग्जाम्पल्स फैक्ट जो भी है
ऐसे कुछ एग्जांपल्स उनके सामने प्रेजेंट करूंगा, या प्लानिंग के दौरान में पेपर पेन के ऊपर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने पेपर पेन ले लिया, तो मैं ऐसे प्रेजेंटेशन करते वक्त लिखूंगा वहां पे कि भैया मेरे को ये पॉइंट्स बोलने हैं, ये एग्जांपल्स देनी, ये फैक्ट है इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से मैं वहां पे एक वैल्यू क्रिएशन कर सकता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में क्या कर रहा, सबको समझ में आ गया होगा आई थॉट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लानिंग करनी सबसे पहले, ठीक है। और हम में से मैक्सिमम लोग ये चीज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एक पीपीटी देखते हैं सबसे पहले, उसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और सीधा आके बैठ जाते हैं, करेक्ट है। और क्लाइंट के सामने गलती से आप ऐसे बैठे तो वो फिर बैठे ही रहोगे फिर। मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ बोलने के लिए बोलना है तो मत ही बोलो, क्योंकि यहाँ पे फेल्यूर के चांसेस 100% है। आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो ठीक है, आगे आएंगे प्रैक्टिस के ऊपर भी, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थॉट हर किसी को समझ में आ गया होगा कि हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस है जो क्लाइंट्स की है। फॉर एग्जाम्पल उसको सेल्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसको ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, या फिर हमारी कोई भी सर्विस में इंटरेस्ट रखता हो, तो उसके हिसाब से हमारे पॉइंट्स होने चाहिए। अब आपको जो पीपीटी दी है मैंने, वो एक हिसाब से दी थी, ठीक है। अब वो वैसे ही सेम चीज बोलोगे आप, कैसे चलेगा? ठीक है। पहला पॉइंट हर किसी को आई थॉट यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे व्हाट विल आई टेल, हाउ विल आई टेल, और व्हाट डू आई हैव टोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप बोल रहे हो तो यहाँ पे वही चीज बोलो, फैक्ट है जो सच लगे। मैंने कहा कि सर आपने डोमिनोज का नाम सुना है? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा सर पिज्जा नहीं बेचते? उन्होंने कहा मैंने यही सुना है कि पिज्जा बेचते। मैं नहीं सर, वो पिज्जा नहीं बेचते। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो वो सोचने के लिए मजबूर होगा, ठीक है। और सोचने के लिए मजबूर होगा, कम से कम वो एक्टिवली मेरे को और इन्वॉल्व होगा मेरे बातों के अंदर। मैं बोलूंगा मैं नहीं सर 30 मिनट डिलीवरी ऑफर करते, वो बेचते। लेकिन पिज्जा एक बाय प्रोडक्ट है। बोलेंगे कैसे? सर सिंपल है, 30 मिनट के बर्स्ट की वजह से लोग पिज्जा खरीदते कि 30 मिनट में अगर नहीं आया तो उनको फ्री मिल जाएगा। बट कंपनी इतनी स्ट्रांग है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है कि वो लोग फ्री कर देते हैं। सर अगर आपका स्ट्रांग है ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम आपके फील्ड में ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं। तो आपका कोर क्या है? फैक्ट बोला मैंने, पॉइंट बोल दिया। उसके बाद में जो बोल रहा हूं मैं, जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में ग्रो करें, उसको रेट भी कर रहा हूं मैं। तो रिलेटेबल पॉइंट बोलोगे तब जाके वो इफेक्टिव प्लानिंग होगी। अब बोलोगे सर प्लानिंग कैसे करनी है, वो समझा दो थोड़ा। एक पेपर पेन पकड़ना, सबसे पहले आप किसी से भी बात कर रहे हो उसके बारे में रिसर्च करो, क्यों करता क्या है। जब कॉल में बात कर रहे हो तो उससे पूछो कि सर आप क्या करते हो, सारी चीजें लिखो उसके बारे में। उससे आपको आइडिया है कि कैसे बात करनी है, कौन से एग्जांपल्स लेने, कौन से एग्जांपल्स नहीं लेने। क्या इतना आपको समझ में आ गया? टाइप वाई कर दीजिए अगर ये समझ में नहीं आया, तो हम रिपीट कर लेंगे फिर से। और हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपका फर्स्ट स्टेप प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग वो बाकी सारी बातें नहीं करते, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बट प्लानिंग कैसे करनी है आपको आई थॉट में समझा दिया। ओके है? हाँ जी। ओके। सो अब आएगा सेकेंड पी। फर्स्ट पी हो गया प्लानिंग, सेकेंड पी है आपका प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है। गड़बड़ मतलब इस टाइप से कि गड़बड़ वैसी गड़बड़ नहीं होती जैसे हम सोचते हैं कि भैया ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। प्रिपरेशन का सिंपल मतलब है, यहाँ पे कई लोग प्रिपरेशन करते ही नहीं, ठीक है। पहले चीज तो कोई वो वर्ड्स का मीनिंग तो भी निकले, ठीक है। बट करते ही नहीं, उनके लिए प्रिपरेशन कहाँ का पॉइंट होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपके सामने उसे एग्जांपल्स दिया, एक सेकंड और बैटरी लो हो रही है। ओके। हाँ, मैं यहाँ पे था अभी कि प्रिपरेशन, ठीक है। अब आप में से प्रिपरेशन का मतलब मैक्सिमम लोग क्या निकालते हैं बताओ? प्रिपरेशन मतलब क्या? सर ने कल कहा, पीपीटी दी है, बस तुरंत जाना है, हमको पहले से पता है सब पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रोहित सर ने बोल दिया, कल जाके सीधा बोलेंगे। अब वहां जाके कहीं ना कि वो सेल्फ डाउट आ गया, कुछ आ गया ऐसा, फिर सर अभी नहीं हो पाएगा, कल पे आराम से इसको, ठीक है सर। तो रोहित सर तो वही अपने मान जाते हैं। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय प्रिपरेशन? जोक्स अपार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन? सेकंड पी है,
देखो पहले से प्लानिंग कर ली हमने, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे क्या प्रेजेंटेशन देनी है, क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए हमें, क्या पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब होता है क्या है, कभी कभी हमको याद नहीं रहता, तो ऐसे कुछ पीपीटी बनानी है, या फिर हमें कुछ याद आता है सब कुछ ठीक है, बट उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में देना है हमें, तो उस टाइप से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। तो प्रिपरेशन से क्या होता है एग्जैक्टली बताइए, क्या मतलब समझते हो आप प्रिपरेशन का मतलब? रेडी होना सर, आर के सर ने कहा है, ठीक है। चेक इफ एवरीथिंग ओके, ठीक है, मतलब चेक करो सब ठीक है या नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, एवरीथिंग इन प्लेस मैं वो बोलना चाह रहा था। और क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। चेक इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस मतलब सब चीजें जगह पर है कि नहीं, जो कस्टमर करेक्ट से बात करेक्ट, करने से पहले रेडी होंगे, या राइट, फिर ठीक है, प्रेजेंट। बोल सकते हैं। ये केयूर सर ने रिसर्च लिखा है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। आर के सर ये क्या है, प्रेंथ हेलो विदाउट सर, मिस। दूसरी बार हाँ जी, लिख रहा हूँ, एक मिनट थोड़ी। तो ऐसे ही बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, मैं समझ जाऊंगा, लिखनी क्या नीड है। यानी कि प्रिपरेशन, प्रेजेंट एनीथिंग विदाउट मिस्टेक। अच्छा, ठीक है, क्या बात है क्या बात है। अच्छा, आप कल भी नहीं आए थे, अभी आए हो शायद आप, प्रेजेंटेशन आपकी रह चुकी थी। प्रेजेंटेशन रेडी है सर, रेडी है। ओके चलो ठीक है, देखते लास्ट में ठीक है ठीक है। तो प्रिपरेशन का मतलब सिंपल सा यहाँ पे कि अभ्यास, ठीक है। अभ्यास का मतलब वो नहीं कि अभी बुक उठाओ और पढ़ने लग जाओ ना। आई मीन टू से कि भाई आप मिनिमम जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो 5 से 7 बार खुद प्रिपेयर कर लो कि भैया मैं बोलने क्या वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्लाइंट के सामने जा रहे हैं, तो हम खुद प्रिपेयर नहीं होते हैं, सीधे जाके हम कर देते हैं, ठीक है। अब वहां पे सपोज रोहित सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक पर्सन है जो वहां पे ऐसा है कि भाई वो आपका, उसने वैल्यूएबल टाइम लिया है आपने उनका, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना आप। तो पहले तो आप खुद प्रिपेयर हो जाओ कि आपको क्या बोलना है। उनके इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने जो फैक्ट्स लिखे हैं, जो भी लिखे हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि वो एक्चुअल में है भी या नहीं है, वरना आप ऐसा ही कोई पॉइंट्स बोल दो जो वैलिड करता ही नहीं, ठीक है। अपनी बातों को जैसे रखोगे आप, तो उसमें पॉइंट्स मैटर करते हैं ना, तो फैक्ट सही है, नॉलेज सही है आपका, जो अपने इतना एक्सपेक्टेड आरओआई बोला है वो भी सही है या नहीं है, सारी चीजें एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है प्रिपरेशन, जिसके अंदर अगर उसको सिंपल भाषा में समझाए तो क्या होगा। देखो सिंपल है, मैंने कहा ना, यू शुड प्रिपेयर अबाउट कंटेंट, फैक्ट एंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी, अब इसको क्या एक्सप्लेन करना, आपको बता ही दिया ऑलरेडी मैंने। अगर आपको फैक्ट देख रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि भैया आपके इंडस्ट्री में जो डोमिनोज है ना, ये आपको पता है किस वजह से खेलता है। इन्होंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा सर 30 मिनट डिलीवरी पे खेलता है। अब गलती से वो 30-15 हो गया है, 15 मिनट डिलीवरी। तो मेरा फैक्ट कहीं ना कहीं वहां पे वो क्रॉस चेक गलती से करते हैं कोई, तो वो कहीं ना कहीं जो मेरी मिस्टेक है उनके सामने दिख जाएगी, करेक्ट है। एंड एक मिस्टेक की वजह से आपने जो ट्रस्ट क्रिएट किया, भले ही आपने 10 बातें अच्छी बोली हो, लेकिन एक बातें आपने वहां पे गलत बोल दी, तो उससे कहीं ना कहीं लोग उसको पकड़ते हैं। अगर आपको एक ब्लैंक पेज दे दूं मैं और कहूँ कि ये देखो कितना अच्छा पेज है, वहां छोटा सा कहीं पे एक काला दाग है, तो उसको बोलोगे सर एक दाग रह गया सर यहाँ पे, बोलोगे, करेक्ट है बोलोगे ना। तो वही चीज है कि आप 10 पॉइंट अच्छे बोल रहे हो, उसमें एक पॉइंट फॉल्स निकल गया, तो वो 10 चेक नहीं करेगा, वो एक चेक करेगा। गलत बोल दी सर ने, और गलती से उसको जो पता है, वो आगे से आपको वहीं पे बोल देगा कि सर आपने गलत कह दिया, ये है ही नहीं। हम बोलेंगे सर है, तो आप खुद चेक कर लीजिए एक बार, बोलेंगे वो, तो आप चेक करोगे तो वो नहीं निकलेगा। तो वही है, पहले एक बार प्रिपरेशन कर लो, अभ्यास कर लो कि आप जो देने वाले हो, जो भी कंटेंट है, जो भी फैक्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप वो इनकम्प्लीट तो नहीं है, जो दे रहे हो आप वो सही है या नहीं है, फैक्ट चेक कर लो एक बार, ठीक है। पहला हो गया आपका, चैट बॉक्स में लिखो, पहला क्या था आपका? हाँ जी, पहला क्या था? प्लानिंग, एग्जैक्टली। सेकंड प्रिपरेशन। थर्ड क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? अब हमने प्लानिंग भी कर ली सर, प्रिपरेशन भी कर ली है, अब क्या करना चाहिए हमें बताओ, क्या करना चाहिए? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो ये पॉइंट्स है उसके प्रेजेंटेशन के ना, ये हम प्रेजेंटेशन के पॉइंट ही क्यों 5 पी के अंदर किसे लिखा? प्रैक्टिस, एग्जैक्टली। लगता है आपने मेरे से पहले ही सब कुछ देख लिया है। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभ्यास करना है आपको, तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको वन बाय वन करनी है। अब प्रैक्टिस करोगे आप, अभ्यास करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, ठीक है, प्लानिंग करोगे आप, अपने रेडी हो गया आप, ठीक है, आप आपकी सोच रेडी है, सब कुछ रेडी है, तभी अभ्यास करने की बारी। तो प्रैक्टिस। अब इसके अंदर भी क्या करना है आपको भी समझाता है फटाफट, ठीक है। अब सबसे पहले
देखो यहाँ पे लिखा भी है 3 to 7 टाइम्स, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ मिनिमम 10 से 15 बार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको लगती है आपको किस किस को असिस्टेंट चाहिए, मेरे आपको बताओ। आपको प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए मैं आपको असिस्टेंट दे रहा हूँ लाइव, एकदम परफेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा मत देना उसका। किसको चाहिए? एक असिस्टेंट। आए लिख दो फास्ट, जिनको चाहिए। ओके, राहुल सर को एक असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, अपॉइंट करवा देंगे आपको भी। और किसको चाहिए? प्रैक्टिस के लिए स्पेशल मैं एक सबको करवाता हूँ अपॉइंट, मतलब अपॉइंट करवाता हूँ एक असिस्टेंट। किस किस को चाहिए यहाँ पे? असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट बोल रहा मैं, ठीक है। केयू सर को चाहिए। और सिर्फ 2-3 लोगों का रिप्लाई नहीं चाहिए मुझे, हर किसी का रिप्लाई चाहिए। आई वांट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। हाँ जी, किस किस को चाहिए? अच्छा, केयू सर को चाहिए, ओम देव सर को चाहिए, और किसको चाहिए? अरे, फ्री में असिस्टेंट दे रहा हूँ, गिव अवे कर रहा हूँ असिस्टेंट का, फिर भी किसी को नहीं चाहिए, क्यों? पैसे एक भी नहीं चाहिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्री कॉस्ट कॉस्ट दे रहा हूँ मैं। टाइप इन चैट सेक्शन फास्ट आए, या फिर मी टाइप कर दो असिस्टेंट चाहिए तो। परमार सर को चाहिए, ठीक है। और महमूद सर को भी चाहिए, ठीक है। और और रिप्लाई नहीं आने बंद हो गए। ओके, मनीषा मैम को भी चाहिए। और मैं और तब तक बोलूंगा जब तक हर किसी का रिप्लाई नहीं आएगा। वंशराज सर को भी चाहिए। और संगीता मैम को चाहिए। और तो ठीक है, आ गए आप सबके रिप्लाई मेरे हिसाब से। असिस्टेंट मेरी तरफ से आपको ऐसा फ्री है, आप तो एकदम डुप्लीकेट है। आप जो काम करते हो, जैसा बोलोगे वही वैसा बोलेगा। अबे आइडिया को क्या बोलने वाला हूं मैं, ठीक है। एक मिरर है, आपको असिस्टेंट फुल्ली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके सामने जाओ, 10-15 बार प्रैक्टिस करो। पैसा एक नहीं लगने वाला, कॉन्फिडेंस 100% आएगा, मेरी गारंटी है। नहीं आया पैसा वापस। अब पैसे दिए तो वहां से कहां से वापस होगा मैं, बट आपको पैसा वापस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते वक्त, जोक सपाट, प्रैक्टिस करते वक्त आपको एटलीस्ट 3 या तो 3 बार लिखा हुआ है, बट मैं ये बोलूं कि आप 2 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, मिनिमम से मिनिमम, अगर आपने खुद में प्रेजेंटेशन बनाई है, खुद ने सब कुछ किया है, तो आपको 100% तो याद हो ही जाएगा कि आपको क्या बोलना है। आपने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, एक बार मिरर के सामने पिच कर दो, काम खत्म। अगर आपका टाइम कम है, अगर आप वेल बैठे हो, 8 बार ट्राई करो, 8 गुना ज्यादा चार्ज करो, क्लाइंट से पे कर देगा। सही बात है, कहा सर ने, की सर ने, सर सही बात है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट का है। अब उसका आउटपुट नहीं ले रहे हो आज तक के, सोचो आज आप इतने इयर्स के हो चुके हो, अगर आप बचपन से उसको यूज कर रहे हो तो, गलती से मैंने ही बहुत पहले बाद में यूज करना स्टार्ट किया था, मुझे ही पता नहीं था ये कि मेरा कोई असिस्टेंट भी हो सकता है। तभी मैंने आपको दे दिया वो असिस्टेंट, ठीक है, तभी यूज करो उसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको जो बताना चाह रहा हूँ सिंपल है कि बोलने के लिए बिल्कुल नहीं बोलना है, प्रेजेंटेशन देनी है। हाँ सर, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, आ गए हम बैठ गए, आ, जो बोलना था बोल दिए, लेकिन इससे कभी भी गलती से क्लाइंट कभी क्लोज होता नहीं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, मैंने आपको एक पीपीटी इसलिए बना के दी थी, मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि आप 5 से 6 बार मेरे सामने प्रेजेंट कर दोगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं देखो 5 से 6 बार आपने मेरे सामने प्रेजेंट की, इसके पहले आपने खुद ने प्रेजेंट की होगी अपने आसपास जो भी है, या फिर आपने खुद ने प्रेजेंट की होगी, तो उससे होगा ये कि आपको पूरी पीपीटी के बारे में पता है कि आपको कब क्या बोलना है, ठीक है। क्लाइंट के कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं सेल्स के अंदर, आपको वो भी दिखाई जाएंगे क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा कंप्लीट सेशन होगा आपके लिए स्ट्रैटेजिक, जहां पे आपको बताया जाएगा कि कंप्लीट क्या क्वेश्चंस आगे से आ सकते हैं। 3 तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। पहला उसमें से क्या था? सर अभी करते हैं, लेट्स डू इट। कितना चार्ज है आपका? सर इसमें से इतना डिस्काउंट चाहिए मेरे को, अभी करते हैं। आपने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, कर दिया। दूसरा क्या था? प्राइस बहुत ज्यादा है सर आपका, प्राइस ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये दूसरा आता है ऑब्जेक्शन। तो आपको क्या बोलना है? वो काम का है ही नहीं, पहली चीज तो कोशिश करो, होता है कन्वर्ट तो, अदरवाइज छोड़ दो उसको, वो वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक है। थर्ड वो है, सर देखते हैं। ये परफेक्ट भी क्लाइंट होते हैं इसमें, और इनपरफेक्ट भी होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको उनको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना मतलब हट हथौड़ा उतरा लेके नहीं जाना है भैया, ठीक है। तोड़ने का मतलब सिंपल है कि उनके मन में कुछ बात होगी कि सर समझ में नहीं आया। ये भी एक अलग क्वेश्चन आता है। कई लोगों को मैंने भी देखा हूँ, अच्छे प्रेजेंट में खुद देने के बाद में होता क्या है कि वो लोग एंशियंट जो उनके होते हैं बिजनेसेस, वो चल रहे होते हैं उस टाइम से, तो उनको डिजिटल चीजें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि पिक्सल कोड क्या है, फेसबुक, कई लोग तो फेसबुक भी यूज नहीं करते, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। अगर उनको समझ में नहीं आया तो उनको
कई लोग फ्रैंकली बोल देते हैं, लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं कि मेरी बेइज्जती रहेगी उसके सामने कि भैया यार इसमें को समझ में नहीं आया बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए बोलते समझ में सब कुछ आ गया सर, बट सर देखते हैं इसको आगे ना। तो कहीं ना कि इसका रीजन इस टाइप से होते हैं, तो उसको पूछो पहले, थोड़ा डिस्कशन करो, समझो। अगर सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विदाउट प्रैक्टिस यू विल गेट फेल नॉट सक्सेसफुल। अगर आपने प्रैक्टिस की ही नहीं तो आप सक्सेसफुल छोड़ो, आप फेल भी नहीं हो, आपने कुछ किया ही नहीं पहले चीज, मेरे हिसाब से फेल भी नहीं हो उसमें अंदर, फेल से भी बदतर हो। फेल तो हुआ जिससे कुछ ट्राई किया है, हम तो ट्राई नहीं किया। ठीक है, जब भी हम किसी तरह की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो पहले तो समझो कि भैया उसका एजेंडा क्या है, क्या मकसद था, उसके हिसाब से प्लानिंग कर लो। सेल्स के लिए बोला तो सेल्स ही लेके आओ, डिजिटल मार्केटिंग बोला डिजिटल मार्केटिंग करो। आपको पता है क्या होता है, कई लोगों ने मेरे को उस दिन देखा होगा, मैंने क्या किया कि लोगों को जो मैम थी क्या था, कौन सी मैम है नाम, एक सेकंड सॉरी, मैम का नाम है विकास, सॉरी मैम, ठीक है मुझे याद नहीं था। तो विकासी मैम को मैंने उस दिन पिच किया, इन्होंने कहा कि हमको mehendiasset.com का एक लोगो बना के चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि मैम आपको इसकी भी नीड पड़ेगी, इसकी भी नीड पड़ेगी, इसकी भी नीड पड़ेगी, मैंने कोशिश की पिच करने की, लेकिन वहां कभी भी उसको उसके बाहर नहीं गया मैं। ठीक है, अब मैं बोलूंगा मैम आप भी बनवा लो आज ही, आज ही आप वेबसाइट बना लो, तो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो पिच हमेशा अपस्केल वो चीजें करो जो उससे मैटर करती हो, हर टाइम उसमें कुछ ऐड भी करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्लाइंट कहाँ तक जा रहा है पहले चीज तो वो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं वो प्रेजेंटेशन करवा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि भैया अगला पर्सन चाहता क्या है, उसका डिजायर क्या है, उसको मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट कहा भी मैंने, एक्सपेक्टेशन। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं, उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी है। उसके बाद में आपको करनी है प्रिपरेशन, कि भैया सब कुछ ठीक है, इनका एजेंडा सिंपल है कि अब होता क्या, कभी कभी क्लाइंट्स नाम भी लेते हैं, सर बालाजी रेफर्स नहीं किया उनके समय मेरा काम है, आपको उसने पहले ही कमजोरी बोल दिया बालाजी रेफर्स। रिसर्च करो उसके बारे में, उस पॉइंट से और एडमायर होगा वो, उसको कई सारी चीज उसको बारे में पता ही नहीं होगी मार्केटिंग की लैंग्वेज के अंदर, क्यों क्या क्या मार्केटिंग वेज अपना रहे, करेक्ट है। अगर आप डिकोड कर दोगे बालाजी वेफर्स की उसके सामने स्ट्रैटेजीज, वो भले ही आपको पे करे या ना करे अलग बात है, लेकिन आपसे लर्निंग लेके जाएगा, और जिसने लर्निंग ले ली आपसे वो आपको रेफर करेगा, कहीं पे कुछ आपको बुलाएगा, या अपने काम को आगे आपको प्रमोट करेगा, पक्की बात है। आपने किसी क्लाइंट्स को एजुकेट कर दिया तो, इज इट ओके? उसके आगे आती है आपकी प्रैक्टिस। आपको असिस्टेंट दे रखा है मैंने अभी, पैसे भले ही मत देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हाँ उसका यूज करो। अब जिन लोगों ने आय लिखा था इनसे फिर से रिप्लाई चाहिए, यूज करके, मतलब मैं यूज करूंगा असिस्टेंट को, फास्ट टाइप कीजिए, यूज अब, यूज फास्ट। ओके, और दो ही रिप्लाई है, मतलब दो ही लोग यूज करेंगे, रेडी है। ओके, तीन और चार, पांच और चार ही है, ठीक है, और पांच और, अच्छा महेश सर को रिप्लाई आ रहा है आजकल, कल परसों रिप्लाई नहीं आया सर आपका? ठीक है, आगे और वंशराज सर, क्या बात है, यूज करोगे मतलब, ठीक है। असिस्टेंट को यूज करना सीख जाएंगे हम अभी, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक सही, आगे बढ़े। प्रेजेंटिंग फुल्ली सिंपल है, मतलब अगर आपका सब कुछ रेडी हो चुका है, आपने प्लानिंग कर ली क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपने प्रिपरेशन कर ली, अभ्यास भी कर लिया, ठीक है, तैयारी भी कर लिया, आपने प्लानिंग भी कर ली, सब कुछ कर ली, ठीक है। अब आती है चौथी बारी, प्रेजेंटिंग फुल्ली। सर यहाँ तक तो आ गया, पीपीटी बन गई हमारी, रेडी है। सर हमने 5 से 6 बार प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद में हमने सब कुछ चेक भी कर लिया, प्रिपरेशन तो हमारी पहले से रेडी थी क्योंकि रोहित सर ने हमको पीपीटी दी थी, ठीक है। इसके आगे प्रेजेंटिंग फुल्ली, इसका क्या मतलब है सर? अब हम प्रेजेंट करने से पहले आप देखो, जैसे कि आप कभी देखते होगे जब एक स्टेज पे कोई परफॉर्म करता होगा, या फिर मेरी खुद की बात करूं, मैं जब भी किसी नए पर्सन के बीच में जाऊंगा तो कोशिश करता हूँ कुछ मिनट पहले जाऊं। समय मेरा 8 बजे का, मैं 7:55 तक या उस 50 तक वहां मिलूंगा आपको मैं, या 2-3 मिनट पहले मिलूंगा, क्यों, क्या हो सकता है इसका रीजन? या फिर अपने बड़े से बड़े दिखे होगे ना,
जैसे कि बड़े से बड़े जो होते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो वेन्यू डिसाइड करते हैं, उससे पहले वो वहां जाके देखते हैं, स्टेज पे जाके चढ़ते हैं कि भैया यहाँ से दिखता है कैसा लुक है, यहाँ से कैसे दिखता है, वहां से कैसे दिखता है, वो स्टेज कितना घूम सकता है, कितना उनको वहां पे मूव करना है। सभी लोगों ने देखा है सारी चीजें। या फिर हम भी पकड़ लो, जब हम स्कूल्स में प्रेजेंटेशन देते हैं, क्लासेस में देते हैं, इसके पहले हम क्या चेकआउट करते हैं, स्टेज पे जाके खाली ऑडियंस को देखते हैं पहले कि भैया कैसे दिखेंगे यहाँ से। इससे क्या होता है? उस चीज से फैमिलियर होते हैं वहां एग्जैक्टली तक। हम फैमिलियर होने से पहले कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही तो आके तो बोलना है। भले ही सेकंड डे बहुत सारे लोग के चेहरे दिखेंगे तो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट डे हम कॉन्फिडेंस होता है, फील करते हैं कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ। करेक्ट है? ये कैमरा जो ऑन करवा रहा हूँ आपको मैं, इसका रीजन भी यही है। अब बोलोगे सर ये कैसे, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली फेस किया है। मैं 3 साल 4 साल पहले ये स्पीचेस देना, अभी मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अभी भी मतलब इतना भी इंप्रूव नहीं किया हूँ मैंने, अभी भी इंप्रूविंग फैक्टर में रेडी है, मतलब कर रहा हूँ हर दिन इंप्रूव इसको मैं। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास देने गया था तो मैं अपनी स्पीच ही भूल गया था, पहली चीज तो। और ये कोई जोक्स वाली बात नहीं कि भैया मैं भी कहीं बाहर ग्रह से नहीं आया हूँ, मैं भी यहीं पे आया हूँ। तो मैंने भी अपने स्किल्स को डेवलप किया, ओवरकम किया अपने फियर को, तब जाके बोल पा रहा हूँ, ठीक है। अभी होता क्या था कि मेरे को डिजाइनिंग अच्छी आती थी, मेरे डिजाइनिंग में कोई इशू नहीं था, वो कुछ हद तक मैंने इंप्रूव कर ली थी 6 से 7 मंथ्स के अंदर। बट दिक्कत वहां पे थी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि इसका मीनिंग क्या है, ये इसको क्या बोलते पता ही नहीं है। मैं एलिमेंट्स को भी कुछ अलग ही बोलता था स्टार्टिंग, यहाँ वर्ड याद नहीं आ रहा है बट मैं कुछ अलग ही बोलता था, ठीक है। उसके बाद में मैंने लर्निंग स्टार्ट की सबसे पहले कि अवेयरनेस कैसे, क्या इसको बोलते हैं, कैसे कैसे सारी चीज परफॉर्म करती है, बाकी यूट्यूबर्स कैसे बात करते हैं, बाकी ट्रेनर्स कैसे बात करते हैं, लाइव सेशन में लोग कैसे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछना बहुत दूर की बात है, या ऐसे आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, ये बहुत दूर की बात है। मैं चैट के अंदर भी क्वेश्चन दूसरी आईडी लिखता था कि भैया मेरा नाम मेरे जाए वहां पे, वो इतनी हेजिटेशन थी पहले। और ये फैक्ट है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छुपा रहा मैं, ठीक। लेकिन धीरे धीरे उससे मैं ओवरकम किया और आगे बढ़ के अभी आपके सामने हूँ। आपको जितना रेटिंग करना हो कर सकते हैं, अगर आपने मेरे को एक रेटिंग भी की 10 में से, तो मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट अभी तक मेरा जो रेशो रहा है 98% तक समथिंग रेशो रहा है, जो मतलब अच्छे ट्रेनर की लिस्ट के अंदर 2% ऐसे भी लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, ये नहीं कि 100% है मेरा रेशो। अभी भी 98% इंप्रूव किया मैंने। अब दूसरी चीज, किसको ओवरकम कैसे किया मैंने। सबसे पहले आप देखोगे जब भी मेरी प्रेजेंटेशन होती है एवर, अभी भी आपको शायद याद करो, मेरी सबसे सबसे पहला जो सेशन होगा मेरा आपके साथ में, क्या मैं उस सेशन में पहले आया था आपसे पहले? याद है सबको? आया था? हाँ जी आया था। उसके बाद में मैं सबसे कैमरे ऑन करवाता हूँ, या फिर कैमरे ऑन ना करो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ऑडियंस देखता हूँ कितने लोग आए यहाँ पे। 50 लोग आए, 200 लोग आए, 500 लोग आए। 500 मैक्सिमम इतनी आए, ठीक है, इसके ऊपर अभी तक आया नहीं है। 500 आए, 30 40 2 5 जितनी भी आए, चेकआउट करते हैं। फिर बात करते हो उनसे कि भैया क्या कौन है ये लोग, ठीक है। अब बोलोगे सर हम नेक्स्ट टाइम आपको प्रेजेंट करेंगे आपसे यही बात करेंगे हम लोग कि आप कौन हो। मैं आपसे फैमिलियर हो चुका हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब हम नए पर्सन नए क्लाइंट से बात करते हैं तो उनसे पूछो, तो आप अपने आप को मतलब उस नेचर में डालो कि सर आप क्या करते हो। वो बताएगा सर हम ये है, ठीक है। उसका टोन देखो कि वो बोलता कैसे है, कि उसने कहा हाँ जी ठीक है बताइए आप, तो एग्रेसिव मोड है, हाँ जी सर बताइए, ठीक है। और सेकंड थिंग, पॉजिटिव स्माइल, अगर वो स्माइल नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप स्माइल लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके बोलूँ सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, चलने दो। ऐसे अगर एक मैंने हमेशा देखा हूँ, हमारे जब भी अच्छा मेरे को क्वेश्चन सबसे यहाँ पे, आपका फेवरेट टीचर कौन है मेरे अलावा, मतलब नाम मत देना कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे अलावा और आपके जो स्कूल्स में रहे होगे, कॉलेजेस में रहे होगे, या फिर आपको जो पढ़ाते होगे और टीचर्स बहुत सारे होंगे, सबसे आपका फेवरेट टीचर कौन है? ठीक है, लिखो फटाफट अभी कमेंट सेक्शन के अंदर। और फिर मेरी भविष्यवाणी लिखना, ठीक है, भविष्य में अच्छी करता हूँ मैं भी। लिखो फर्स्ट, जो लोग नहीं लिखेंगे, जिनसे भी उसने पढ़ा है, बद्दुआ पक्की लगेगी, याद रखना फिर मेरी बातें अब। ओके, सबसे पहले ठीक है, रवैया सर, ठीक है, रवैया ना, रवैया, रवैया है, ठीक है रवैया, ठीक है हाँ सर। सरनेम है, रवैया सर, ठीक है। शारदा बहन, ठीक है। हुसैन सर, ठीक है। और अपने टीचर्स को याद करना बोल रहा हूँ मैं, तो आप ये भी नहीं कर पा, प्रेजेंटेशन तो बहुत कुछ नहीं बोल रहा मैं, इसके बाद में ये नहीं बोलूंगा प्रेजेंटेशन दो इनके नाम पे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आप सिर्फ नाम तो लिखो पहले। मोना मैडम, ठीक है।
चंदा मैम, ठीक है। और क्या बात है, मतलब अच्छा, मेरे को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे? ठीक, मैं भी लिख देता। मैं बोल ही था क्या दिक्कत, लिखनी नीड ही नहीं है, ठीक है। मेरे जो फेवरेट टीचर है वो 7 से 8 लोग रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक दो नहीं है, बहुत सारे टीचर है और किसी रीजन से है। राजू भाई, ठीक है। रावत सर एंड विपुल सर, ओके। मनीषा मैम की तरफ से आया, और महेश सर ने कहा, राजू भाई, सबके रिप्लाई हो गए? विकाशी मैम का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। सर मेरे तो 7 से 8 टीचर है, अलग अलग ट्यूशन नहीं टीचर जो मैंने होता है ना किया, मतलब। रिप्लाई किया मैंने। ओके। बिंदिया मैम। भावेश सर, बिंदिया ठीक मैम। है। अच्छा, विंध्या मैम, ठीक है। आप मैंने किया। ओके ओके, ठीक है। ओके, मेरे भी काफी टीचर्स रहे, जिसमें रहांग नाले सर एक थे, ठीक है, एक पॉल सर थे, बहुत सारे टीचर्स रहे, ठीक है। और यूट्यूब पे भी काफी सारी कम्युनिटीज में टीचर आजकल रहते हैं। अब ये किसी रीजन से रहते हैं, आप देखो उनका जो नेचर रहता है बहुत ही सिंपल रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत ही डांट के बात करेगा, ऐसे कुछ बात करता है, ऐसे लोग पसंद आते भी नहीं किसी को, करेक्ट है? ऐसे लोग पसंद आते ही नहीं। और गलती से किसी टीचर ने हमको बचपन में किसी रीजन से पिट दिया हो, वो जिंदगी में कहीं पसंद नहीं आता। सही बात है। और जो बात करता है ऑनेस्टी के साथ में, कुछ आपके डाउट से सॉल्व कर दे, या फिर मतलब जो भी आप बोल रहे हो उनको अच्छे से समझ जाए, आपको अच्छे से गाइड कर दे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सजेशन मिल जाए, कहीं भी आप जा रहे हो तो आपको जो बता रहे वो मार्गदर्शक जो काम में आए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस टीचर का नेचर होता है। अब इसको अप्लाई करेंगे अपनी इंडस्ट्री में, ठीक है। अब आप जब जा रहे हो किसी के साथ में, किसी को मतलब प्रेजेंट कर रहे हो किसी को अपने, मतलब एक क्लाइंट है, कोई भी हो सकता है, आप हल्के हल्के स्माइल देना स्टार्ट करो, ठीक है। हल्की हल्की स्माइल करो। अब अगला पर्सन कितना भी खड़ूस हो, मेरे सामने मतलब बहुत खड़ूस लोग आए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो ही है, बहुत लोग आए, लेकिन आप हल्की हल्की स्माइल करते हो, मतलब स्माइल का मतलब ये भी नहीं कि आप हंसते ही रहो, सीरियस बातें हो रही तो सीरियस भी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मल बातें हो रही थोड़ा नॉर्मल, बस ऐसे, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि बहुत जम के हंस रहे हो, ठीक है, ये हैबिट लानी पड़ेगी आपको। ओके। वो मंद मंद मुस्कानियां जिसको बोलते हैं, वो वाली चीज, ठीक है। इससे होगा कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है और आप खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो। दूसरी चीज, आपको जो भी पूछ लो आप एक नेचर लेके हल्का सा और पूछो कुछ भी उससे, आपको अच्छा आंसर करेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 200-300 लोगों को डील करा हुआ है आज तक के। और जो मतलब पिच किया हुआ है वो लगभग 450-500 लोगों को पिच किया है अभी तक के मैंने। उसमें से मोस्ट ऑफ द डील मेरी क्लोज हुई है, ठीक है। और उनके बारे में जानता हूँ सबसे पहले मैं। ऐसा नहीं कि हम आए, बैठे, पीपीटी खोली, प्रेजेंटेशन स्टार्ट। ये बहुत ही रॉन्ग वे है और इन इफेक्टिव वे है। इसमें कई लोगों को ये भी लगता है कि ये देख देख के बोल रहा है। ठीक है, ये होता है, ये देख देख के बोल रहा है, इसको भी आता होता कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। आप पहले उनसे उनसे अपना घुलो मिलो, पहले जिससे पूछो कि भैया कौन हो आप, ठीक है। कोई बिजनेस करते, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपको, क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं अभी आप, कितना मैन पावर है, क्या फैमिली मतलब फैमिली के साथ में करते हो या फिर आपका खुद का सेपरेट बिजनेस है। पूछो कितना रन रेट चल रहा है, कई लोग रन रेट शेयर नहीं करते, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है, बताओ उसके हिसाब से मेरे सजेशन होंगे। देखो, किसी ने बोला कि मैं अपना रेवेन्यू आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, और मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते, करेक्ट है। कई लोग अपनी आय बताने के लिए रेडी नहीं है, उनको ऐसे पूछो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जो मैं आपको ये क्वेश्चन भले ही आपको उटपटांग लग रहा हो, बट आगे से बोल देने का उटपटांग लग रहा हो, बट से मेरा पूछने का सिंपल मतलब है कि इसके हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजीज रहेगी। इससे फायदे दो हैं। पहली चीज कि आप अगले पर्सन को जांच लेते हो कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना ये सोच सकता है इसके बारे में, करेक्ट है। दूसरी चीज, आप उसके बारे में जान तो चुके हो, लेकिन हमारा जो बजट था उसमें वो आ भी रहा है फिट या नहीं आ रहा है, हम ये भी देख लीजिए। अगर बजट में फिट आ रहा है, ठीक है, बजट बढ़ा सकते हैं हम लोग। लेकिन नहीं आ रहा है तो हमको पहले ही पता है कि हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है, या फिर उसका बजट है उस लायक का बता नहीं रहा है वो, तो देख लेते हो आप उसको पहले, करेक्ट है। तो प्रेजेंटेशन से पहले अपने आप को प्रेजेंट करो, 5-10 मिनट पहले मीटिंग के अंदर जाओ, समझो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दूसरी चीज कि बाकी लोग ग्रुप में दे रहे हैं हम लोग, तो देखो कैसे बोलना है। और दूसरी चीज, जब भी अगर हमको कोई फिजिकल बुला रहा है मीटिंग के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है आपको बता रहा। कई लोग बोलते हैं आई कांटेक्ट बनाओ, कितने लोगों ने सुना है आई कांटेक्ट बनाओ। और ऑलमोस्ट हर थर्ड ट्रेनर बोलता है कि आई कांटेक्ट बनाओ, आई कांटेक्ट बनाओ, करेक्ट है। सभी लोगों ने सुना है, केवल सर ने सुन रखा है, और मनीषा मैम ने सुन रखा है, ठीक है। और आई कांटेक्ट बनाओ, ठीक है। अब मैं इसके डिसएडवांटेज आपको बता रहा हूँ, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या बात कर रहे सर, हमने इतने लोगों को सुन रखा है, इससे कोई डिसएडवांटेज होते ही नहीं है।
मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाओ। आप किसी को, जैसे कि हम एक ऑडियंस के सामने बैठे हैं, आप 7 से 8 सेकेंड एक पर्टिकुलर मेल और फीमेल दोनों में से किसी की तरफ भी देखो, 8 से 10 सेकेंड एक ही पर्सन की तरफ, वो अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। कभी किसी ने ऑब्जर्व किया ये? अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल्स की बात कर रहा हूँ। वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब कि ये मेरे तरफ क्यों घूर रहा है, वो घूरने वाली फीलिंग आती है उनको फिर। करेक्ट है? करेक्ट है ना? अगर यहाँ पे कल किसी ने कहा था कि कोई मारुति सुजुकी में सेल्समैन समझिए, आप किसी को पिच कर रहे हो कार, उसको बोलो मैम ये कार बहुत अच्छी है, उसके तो देखती रहो, ठीक है, उसको स्पेसिफिक गिनाओ। वो लिटरली बोल रहा हूँ, खुद से ऐसे ऐसे करते जाएगा, देखना आगे से वो ऐसे देखेगा इधर उधर, आपसे आगे से पूछेगा मैम वो कार कितने की है, वो कार कितने की है, इंटरेस्ट भले ही उसमें होगा बट उसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे वो। ठीक है, ये होता है। और जितने भी पब्लिक स्पीकर्स होते हैं आप देखना हमेशा वो ऑडियंस की तरफ हर किसी को देखते हैं। बस जैसे कि आप अभी समझ लो कि मैं इतने सारे ऑडियंस बैठे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, जैसे कि राहुल सर बैठे सामने, ठीक है, मैं इनके देखूंगा ऐसे, हंस दूंगा हल्का सा, मतलब जस्ट छोटी सी स्माइल, और फिर ये देख लूंगा, तो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा, उनको ये लगेगा कि अबे देखा भाई मेरे को इसने बंदे ने, मतलब कोई बड़ा बंदा है वहाँ पे, बहुत बड़ा पर्सन बैठा है, जो कि हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम था उनसे मिलने का। ठीक है, मतलब एक बार शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, सामने बैठे, एक बार गलती से हमारे तो देख के हंस भी दिए, हम बहुत अपने आप को ही समझेंगे। करेक्ट है? बट वही घूरने लग जाए, बोले पक्का पीटने वाला है, उठ जाओ भाई यहाँ से भी। करेक्ट है? तो फीलिंग मत लेके आओ, जोक्स था लेकिन वे कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इम्पोर्ट है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन से पहले आपको सिंपल बोलने का मतलब, इतनी रामायण बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जब भी क्लाइंट के सामने जा रहे हो, सीधा पिच मत करो, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले खुद प्रेजेंट हो, सारी चीजें मैंने जो की है वो सबसे पहले है या नहीं है वो देख लो। प्रेजेंटेशन जाओ पहले खुद देख लो एक बार, और जब आप किसी से फिजिकल मीट कर रहे हो तो उस टाइप पे भी देख लो कि भैया कैसे क्या उसका ऑफिस है, क्या है, सारी चीजें देख लो। कैसे क्या वो किन किन लोगों से बैठता खुलता है। ठीक है, दूसरी चीज की प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप, तो यूं ही ऐसे ही मत चल जाओ कहीं पे भी, मतलब आपके बाल बराबर सेट होने चाहिए, अगर आप बियर्ड रखते हो तो बियर्ड होनी चाहिए, अगर आप गर्ल्स हो तो आपको मेकअप करना है, मेकअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाल अच्छे से होने चाहिए, जो आप शर्ट या जो भी ड्रेस आप कर रहे हो एकदम सिंपल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक वर्ड होता है ना इंस्टाग्राम पे कुछ करते लोग, छपरी उस टाइप का नहीं होना चाहिए। आपके बाल भी नॉर्मल कटे होने चाहिए, नहीं कि मतलब बहुत ही वंदे टाइप का। चश्मे पहन तो बहुत ही वो नहीं कि आप सनलाइट वाले चश्मे ऐसे पहन के बैठ रहे हो स्टाइल मारने के लिए, तो वो भी मत करना। ठीक है, एक्सेसरीज पहन रहे हो, स्मार्ट वॉच पहनो या फिर नॉर्मल वॉच पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ड्रेसिंग सारी तो मेरे को बताने की नीड नहीं है, पहली चीज तो ये आप अभी तक बहुत लोग सुनते आए होंगे। ठीक है, अब एक बार हमारे प्रेजेंटेशन का जो फुल्ली है वो सारा तरीका हो गया, इसके बाद में आती एक चीज जिसकी आप सभी को नीड है। क्या है वो चीज बताओ? आप सभी को उस चीज की नीड है, बताइए क्या है, व्हाट इज दैट थिंग? आपके हिसाब से क्या लगता है कि पांचवी चीज क्या होगी 5 Gs के कॉन्फिडेंस। अंदर? ओके, कॉन्फिडेंस। अच्छा ठीक है, और आगे? की विच ऑडियंस। ठीक है, अभी 5 Ps के बारे में बात हो रही, तो अगला जो वर्ड होगा वो भी तो पीसी जाएगा ना। परफॉर्मेंस सर, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। ठीक है, और अच्छा वो आपके अंदर भी चीज है, आप मनीषा मैम हो राइट? हाँ, कल आपने हाँ शायद सर। बताया था वो सारी चीजें, वो भी आपके अंदर इशू है, अभी आपको उसको खत्म करना है अभी आज। पीस, हाँ। पीस है या क्या प्लीज है सर, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब शांति, माइंड शांत होना चाहिए अच्छा हमारा। शांत, ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी उस उससे रीड करेगा आपका पॉइंट, जो मेरा पॉइंट है उससे रीड करेगा वो आपका पॉइंट। और पेशेंस, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है। कम्युनिकेशन स्किल संगीता हमने कहा, ठीक है, महमूद सर ने कहा पेशेंस, ठीक है। और सर पी से मतलब कुछ पेशेंट हो सकता है सर, पेशेंट लिखे हम लोग सर, पेशेंट नहीं लिखना है, पी से मतलब अभी आप कुछ भी पी करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, और सिंपल है, पॉजिटिविटी है, लास्ट पी जो हमारा है वो पॉजिटिविटी है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको पता है कि अगर हमें सब कुछ, अगर हम जाने से पहले खुद डल चुके हैं, तो भले ही कोई आ जाए, भले ही आपके सामने साक्षात विष्णु जी आ जाए या फिर अल्लाह आ जाए या फिर जो भी आपके गॉड है वो आ जाए, कुछ नहीं होने वाला, ये आपको ही पता है क्योंकि आप मन से ही हार चुके कंप्लीट। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ आप जब भी जा रहे हो पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग,
सकारात्मक ऊर्जा रखो कि ये मत सोचो, मतलब मैंने सोचा मैक्सिमम, मेरे साथ भी हुआ था, क्लाइंट कुछ बोल देगा, कुछ अलग क्वेश्चन पूछ लेगा, होता है ठीक है, ये मतलब मैंने फील किया है। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मेरे को आता ही नहीं तो अ, और क्या आते हैं, और क्या क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा? अच्छा, आप मेरे से अच्छा तो अभी आप जानते हो, आप क्योंकि आपका नया नया काम है, ठीक है, मैं तो पुराना हो चुका है अभी। क्या फेल आता है बताओ? जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी है, आई नो दैट कि कुछ रीजंस थे, वो रीजन अभी लिखो, क्या होते हैं रीजंस और इसके अलावा? हाँ जी, ठीक, टाइम कम है हमारे पास में, फास्ट बताइए। यही होते हैं ना कि क्लाइंट कुछ बोल देगा तो क्या बोलूंगा मैं। कई लोगों तो कल किसी ने कहा भी था, सर कोई चिल्ला देगा क्या करूंगा मैं, मतलब कोई चिल्ला देगा तो, किसने मतलब बहुत ही डांट दिया मेरे को तो वहां पे क्या करूंगा मैं, करेक्ट है? क्या आता है हर किसी को? आता है तो यस तो कर दो, रिप्लाई फास्ट, ताकि उसको हम लोग सॉल्व आउट करें। आता है? नहीं आता? तो फिर प्रेजेंटेशन पे दी, सभी लोगों ने दी क्यों नहीं अभी तक की प्रेजेंटेशन, जब नहीं आता तो? आता है इसलिए पीछे हो रहा है अभी थोड़ा, ठीक है। तो ये इसलिए आता है कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव नहीं होते और हम ओवर थिंकिंग करते हैं सबसे पहली चीज तो, कोई भी चीज आता है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी सिंपल है, आपको समझाने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, हम ये सोचे कि भैया घर बना रहे हैं हम अभी, ठीक है, हमने नारियल फोड़ दिया, शुभारंभ कर दिया श्री गणेशा, अब हम ये सोचे कल भूकंप आ गया तो मेरा घर गिर जाएगा तो, क्या हम सोचते हैं? नो, बिकॉज वाई, वी आर कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट नहीं गिरेगा भैया, ठीक है। इसके बाद में अंबुजा सीमेंट नकली निकला तो सोचते हैं हम? नहीं, क्योंकि हमको कंपनी पे फील है कि कंपनी पूरा प्राउड है कि भैया कंपनी कभी गलती से वो गलत सीमेंट देंगे नहीं, करेक्ट है। हम कभी कॉन्फिडेंट होते हैं उनके ऊपर जो मिस्त्री होते हैं, जो आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, क्यों होते हैं? हमको पता है कि 10 साल से काम करा अच्छा ही करेगा, ठीक है। हम डॉक्टर्स पे कॉन्फिडेंट है, हमें कुछ हो गया, हम जा रहे हैं, हम सुई लगा रहे हैं या फिर हम टैबलेट्स ले रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट है, वाई? क्योंकि हमको पता है कि 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट है। तो मैं भी तो आपको वही समझा रहा हूँ कि आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आप आगे 10 साल के बाद में बोलोगे कि इसके जैसा बनना है, कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस है ना, पॉजिटिविटी भाई के अंदर, करेक्ट है। तो वही चीज आपको बोलेगा मतलब है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ये तो यहाँ पे लिखा भी है, पुट योर बेस्ट एफर्ट इनटू योर प्रेजेंटेशन, डोंट लीव एनीथिंग। इसका सिंपल सा मतलब ये समझा दूं मैं, प्रेजेंटेशन के वक्त क्या होता है, हम जब प्रेजेंटेशन में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगला पर्सन अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोई यहाँ पे है जो ऐसा देख रहा है इधर, ऐसा देख रहा है इधर, ठीक है, हम उसका अटेंशन खींचने की बजाय उसको ये बोल रहे होते हैं कि सर ठीक है सर, कंप्लीट हो गया, अभी आप भले ही हमारे 10 पीपीटी का प्रेजेंटेशन रह चुका है या कुछ भी रह चुका है, हम कंप्लीट नहीं करते, उसका अटेंशन खींचो। हेलो, क्या आप सुन पा रहे सर? वो बोलेगा हाँ जी सर सुन पा रहा, बताइए। सर ठीक है, अभी आपको जो बोला समझ में आया? ऐसे पूछने का सीधा। वो बोलेगा सर हाँ जी समझ में आया। तो सर बताइए कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। अगर आंसर किया समझा, उसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ना, और फिर से, और कोई दिक्कत नहीं है। उसने टाइम आपको स्पेशली दिया है तो उसका टाइम लो अच्छे से, उसको समझाओ क्या बोलना है, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो हमारा पांचवा पॉइंट था वो था पॉजिटिविटी, जो भी कहा मैंने आपको, सिंपल है। आ, जो लोग सोचते हैं कि भैया लाइक करो, है ना, पीपल विल लाइक अंडरस्टैंड एक्सेप्ट इट, ये सोचो, सिर्फ ये मत सोचो कि भैया कोई बुरा बोल देगा, झगड़े कर लेगा। कई लोग तो ये भी सोचते हैं, पता नहीं क्यों सोचते हैं, झगड़े क्यों करेगा आपसे, उसको नीड है, उसको प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन देना है आपको, वो क्यों भी सोचेगा, ठीक है, ठीक है। कभी अनवांटेड चीजें सोच निकाल दो, सारी चीजें सोचो कि सिर्फ पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी, क्लाइंट क्लोज होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उसका फायदा, उसका घाटा है, मेरा फायदा, मतलब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ये सोचोगे तो अच्छा होगा। अगर आपने ये सोचा गलती से कि भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, तो वो होने से पहले ही नुकसान हो जाएगा। सही बात है, अगर हम ये सोचे कि हमारे बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कई लोग यहाँ पे बिजनेस फैमिली से लोग हैं, ठीक है, अगर हम आज से ये सोचना स्टार्ट कर दे कि यार बिजनेस फेल ही हो जाएगा, तो हो या मत हो आगे पता नहीं, बट अभी से फेल होने की कगार पे है वो, डे वन से ही। लेकिन हम पॉजिटिव चीजें से स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात है। अब आपको लगता है कि हर काम से स्टार्ट करने से पहले वो जो क्या नारियल फोड़ना जरूरी होता है, तब कल एक काम करो, कल प्रेजेंटेशन देने से पहले एक नारियल फोड़ना मेरे सामने, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका लैपटॉप या डिवाइस उसको तिलक लगाना और स्टार्ट करना, ये भी ठीक है, अगर आपको लगता है कि भी ऐसे करना है तो करो, ठीक है।
कॉन्फिडेंस लाना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको अभी? यस, इतनी चीजें समझ में आ गई सबको अभी? यस सर। क्या समझे हम सभी लोग? सबसे पहले क्या करना है हमको? सभी लोग अनम्यूट कर दीजिए फास्ट, अभी चैट वैट नहीं करेंगे, सीधा प्लानिंग अनम्यूट एक साथ। क्या सबसे पहला स्टेप क्या हमारा? प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग। सेकेंड प्रिपरेशन प्रिपरेशन। देखो बलून बोल रहे हो आप, ठीक है। प्रिपरेशन। थर्ड स्टेप प्रैक्टिस। ठीक है। फोर्थ फुल्ली प्रिपरेशन। ठीक है। प्रिपेयर्ड थर्ड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ठीक है, पॉजिटिविटी, ठीक है। थर्ड प्रैक्टिस, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, फंस गए आप सभी लोग अब। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस, ठीक है। फिफ्थ पॉजिटिविटी। सेकेंड प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन। प्लानिंग। फर्स्ट वन, प्लानिंग फुल्ली प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन प्लानिंग। प्लानिंग। लास्ट। पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। प्लानिंग, ठीक है, लास्ट। सब प्लानिंग प्लानिंग क्यों कर लास्ट रहे हैं? पॉजिटिविटी। ठीक है, ठीक है। बोलने का मतलब सिंपल इतना है, सर आपके आपने अगला फर्स्ट वन बोला था ना? सॉरी, ना सर, हाँ, बोलने की बात सिंपल इतनी है, अगर आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट करना, सबसे पहला कनेक्ट करना, अपनी बातों को अच्छे से कन्वे करना, कनेक्ट करना, कन्वे करना, एंड देन आपका होता है, क्या होता है जिससे हम पैसे ले पाएंगे, सारी चीजें हो पाएगी, क्या होता है सो, क्या बोलते हैं उसको? किसी को हम आपकी कन्वर्जन कन्वर्जन बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस, सॉरी कन्वर्जन, ठीक है। कनेक्ट, कम्युनिकेट बोल सकते हैं हम, ये तीन सी होते हैं, कन्वे, कम्युनिकेट और कन्वर्जन, दैट्स इट, ठीक है। बातों को कन्वे करो, कनेक्ट करो और कन्विंस करो, दैट्स इट। और कन्वर्जन लेके आओ अपने लिए, कन्विंस कन्वर्जन एक ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको बातें? सबसे पहले आप क्या करोगे किसी क्लाइंट के साथ में? जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे किसी के साथ में, क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पहला कनेक्ट। सी क्या होगा? मतलब कनेक्ट करेंगे। प्लानिंग। हाँ। नहीं नहीं, वो अब छोड़ो साइड में। अच्छा, पहला कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट। कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट। ठीक है। बीच बीच में क्या करनी करेंगे अपने आप को? आई कांटेक्ट। अपनी बातों को कन्वे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लास्ट में किसी ने कहा था कि कन्वर्जन चाहिए हमें, उसके लिए क्या करना होगा? हमें किसी पर्सन को कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया ले लो, आपके लिए बेस्ट है, हम ऐसा कर देंगे, स्टार बना देंगे, पैसे कमा देंगे, ठीक है। और एक बार आप किसी इकोसिस्टम में गए तो आप वहां से बाहर ऐसे निकलोगे नहीं, आपको बहुत सारे रेफरेंस लाके देगा, अच्छा काम करते हो आप तो, ठीक है। ओके, अब पूछिए डाउट्स, किसी को भी कोई क्वेश्चन रह गया या कुछ समझ में नहीं आया? आई थॉट ये तरीका अच्छा लगता है आपको शायद, ये पर्सन आए बस हमें कॉन्सेप्ट बताए और बस चले जाए। यहाँ पे हमारे ऊपर बात आती है तो हमें वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। चलो कोई ना, समझ में आगे बातें सबको आपको? सर एक क्वेश्चन ये था कि जब आपने बताया कि शुरू करना है उससे पहले उनसे बात करना है, तो क्या लेवल का कन्वर्सेशन होना चाहिए? मिनट्स का पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, जैसे कि प्रेजेंटेशन किसी को दे रहे हैं, आपने जी, बोला ना उससे पहले उससे थोड़ी देर बात करना है, उसके बारे में पता करना है, तो वो हाँ क्या लेवल का कन्वर्सेशन होना चाहिए? मतलब एक लिमिट होती है बात करने की भी ना, तो कितना देखो, बात हाँ करना करेक्ट चाहिए? करेक्ट एग्जैक्टली सही कहा आपने। लिमिट के क्रॉस ही मत कर ले कि सर आपके फैमिली में कितने लोग हैं, कहाँ पे कौन सिचुएटेड है, ये मत पूछना, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन नॉर्मल। सर आप कहाँ से हो, ठीक है। कहाँ से हो बोल दिया हमने एक बार, जैसे कि हमने कहा कि हम बनारस से हैं, सबको पता है बनारस में क्या है। किसी ने कहा सर हम नागपुर से है, तो क्या बात है, ऑरेंज अच्छा मिलता है वहां पे, कनेक्ट कर लिया हमने। और किसी ने कहा कि सर हम लोग उज्जैन से है,
उज्जैन में महाकाल जी है, ठीक है। किसी ने और कहा कि सपोज दैट कि कई अच्छे अच्छे कुछ प्लेसेस है, जैसे किसी ने कहा कि आगरा से है, तो कमाल का ताजमहल बनाया वहां पे। ऐसे बोलो। कभी आप, सर मैं लास्ट टाइम आया था, अगर आप गए हो तो बोल दो कभी कि सर मैं लास्ट टाइम आया था वहां पे, काफी अच्छा है। उससे क्या होता है कि हम थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे कर लेते हैं अपने आप को कि भैया हम ठीक है, अच्छा है, मतलब अपना ही बंदा है। ये फीलिंग आनी चाहिए अगले पर्सन को कि अपना ही आदमी है, ठीक है, ऐसा। उसके आगे, और सर आपका बिजनेस है, कब से चला रहे हो आप? ठीक है सर, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही होगी आपकी तो काफी। हर किसी को अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद है, ठीक है। अभी कल मेरे को कोई बोलता है कि सर आपके जैसा खराब ट्रेनर मुझे आज तक दिखा नहीं, क्या मैं उसको कभी जिंदगी में देखूंगा फिर से? बताओ। नहीं देखूंगा। अगर हाँ उसने वैलिड पॉइंट बोला है कि आप सर यहाँ पे फंबल कर रहे थे, यहाँ पे ये गलत कर दिया आपने, सर वो गलत कर दिया, ओके। अगला पर्सन उस टाइप क्वालिफिकेशन रखता है, अगला पर्सन उस टाइप की क्वालिफिकेशन रखता है, तो मैं उसकी सुनना पसंद करूंगा। लेकिन उसको खुद को कुछ नहीं आता और मेरे को ज्ञान दे जा रहा है, तो वो सुनना पसंद नहीं करेगा हम। लेकिन मेजोरिटी लोग अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करते हैं। आप बात, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे कि कई लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी है, अगर मैं यहाँ पे अलग ही मतलब वो दिखाऊं कि भैया बहुत गंदा कर दिया आपने, मतलब एक टोल लेके आ रहा हूँ मैं और उसमें गलत चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, तो पसंद नहीं करेंगे, सही बात है। लेकिन वही बोलूं, कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, किसी रीजन से नहीं किया आपने, बट सर अभी आप कर सकते हो, मोटिवेट कर रहा हूं उनको, तो उनको कहीं ना कहीं गलत नहीं, अच्छा लगेगा वो, सही बात है। किसी ने मेरे जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी है, मैंने 5 6 3 साल जो भी दिए इस फील्ड को, उसके अंदर किसी ने कहा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी डिजाइन काफी अच्छी है, लेकिन सर इसमें ये दिक्कत है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, मेरी बात को सुनना। एक दिक्कत जो ग्राफिक डिजाइनिंग में है, जो कि फॉन्ट में इशू है, सबको पता है, तुमने देख ली समझ ली कि फॉन्ट में इशू है। आप स्टार्ट कैसे करोगे? रोहित सर आपने जो फॉन्ट बनाया ना बहुत गंदा लग रहा है इसके अंदर, क्या मैं खुश होऊंगा? नहीं सर। लेकिन मैं ऐसा बोला, सर आपके डिजाइन जो आपने बनाई ना वंडरफुल है, काफी अच्छी बनाई आपने, बट सर वहां पे जो एक वो आपका फॉन्ट है ना, शायद आपने गलती से देखा नहीं है, वो तो अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे। क्या मैं सुनूंगा? हाँ। इम्प्लीमेंट करूंगा? हाँ जी। बिल्कुल। आप किसी बात को कर रहे हो, जैसे कि वो बात भले ही गलत है या कुछ भी है, उसको बोलो कि सर ठीक है अच्छा किया आपने, बट लगा दो, लेकिन लगा दो, फिर बाद में आपको जो बोला जो क्या बोल रहा है, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओके, अभी ठीक है। हाँ जी। तो जब भी हम किसी बात को कर रहे हैं, भले ही वहां पे कुछ गलती हो गई या कुछ भी हो गया है, लेकिन हम बोलते हैं तब, तो वो वर्ड्स उतने गलत नहीं लगते, अच्छे हो जाते हैं। करेक्ट है। तो यही चीज की जब हम बोलते हैं किसी का, सर आपने जर्नी की हुई काफी अच्छी रही आपकी, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो काफी साल से कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ जी सर कर तो रहे। हम 5 लोग थे, उसमें से मैंने अकेले ने स्टार्ट किया था, ऐसे से किया। वो जर्नी बताई थोड़ी 2 3 सेकंड की अपनी, 2 3 मिनट की आपकी, अब उनकी खुद की, उनसे आप समझ पाऊँ कि आपको अगर, और सेकंड थिंग जब बात करूँ किसी से बड़े बड़े बिजनेसमैन से, सबको समझ में आती है उनकी थिंकिंग कैसे होती है, वो सोचते कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको हायर करने के पीछे क्या रीजन नहीं है उनका, वो भी पता कर ले सकते हैं आप उनसे, वो बता देते हैं आराम से, ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या कहा मैंने? पहली चीज तो आपने कहा कि आप कहाँ से हो, कौन हो आप, सारी चीजें पूछ लिया आपने। आपने कब से बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, क्या करते हो आप और क्या चीजें करना चाहते हो, ठीक है। उनका गोल देखो क्या है वो, एंड कहाँ तक जाना चाहते हैं वो लोग। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे पैन इंडिया का ब्रांड बनना है, ठीक है। अभी कई लोग सुनते हैं कैसे कि जब वो बात करते हैं, वो मजे के लिए बात करते हैं कि भैया ठीक है बात कर रहे हैं, हमने पूछ लिया उनसे, उनको मजा आ गया, उसके मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट कई लोग उसको स्ट्रैटेजी की तरीके से यूज करते हैं, वो साइड में पेपर पेन पकड़ लेते हैं, जो बोल रहे हैं वो इधर नोट डाउन चलता है उनका, ठीक है। उन्होंने लिखा कि सर गोल क्या है, पैन इंडिया। सर मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं वो नोट डाउन करता आपके सारी चीजों को बता दो पहले, वो फिर अच्छे से खुलते हैं कि भैया ये पक्का है। अभी आप बताओ मेरे को, आप में से कई लोग ज्योतिष के पास गए होंगे, कितने लोग गए यहाँ पे? कोई गया है यहाँ पे ज्योतिष के पास में? चलो कोई नहीं गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे पता है वैकेंड में कुछ लोग तो गए होंगे यहाँ से, बट वो बोलने के लिए हिचकिचा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, चलो मैं गया हूँ, ओके, एक्चुअल में नहीं गया हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी मैं गया हूँ, उन्होंने क्या कहा कि बेटा तू कुछ दिनों से उदास दिख रहा है, कनेक्ट पॉइंट कर दिया उसने पहले। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, हम पूरी बातें उसको ऐसे शेयर करते हैं, किसी कोई लिमिट नहीं है,
उसके ऊपर फिर वो ऐसे अटैक पॉइंट मारता है कि जिससे हमसे और कनेक्ट कर लेता है, और बाद में क्या बोलता है, हवन करवाना पड़ेगा 5,000 रुपए का, अब भी 5,000 करो, और हम इतने कन्विंस हो चुके कि 5,000 खुशी खुशी देते हैं। करेक्ट है। आपने खुद अज्यूम किया है नहीं किया मेरे को नहीं पता, बट आपने पिक्चरों में देखा होगा, कई जगह देखा होगा। तो कनेक्टिंग पॉइंट क्या था, बेटा तू उदास है, ऐसे कुछ उनके ट्रिगर पॉइंट होते 5 से 6। करेक्ट है। हर बिजनेस में काम खाता है, ठीक है। बड़े से बड़े अगर मोदी जी भी हो गए, वो आने के पहले क्या बोलते हैं, जैसे मराठी कहीं पे स्पीच देनी हो, मराठी लोग बैठे हैं वहां पे, कसं काय मुंबई बोलते हैं, केम छो गुजरात बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कनेक्ट करने के लिए तो। ओके, हैं? तो आप लोगों का डन हो गया सेशन? सर बदलाई गया। मैंने माता आखा सरज बदलाई गया। सॉरी। अभी लोकेश सर आए थे, ऐसा हुआ था अभी। एक दो 1-2 सेकंड के लिए। तो लोकेश सर आए थे क्या? हाँ, हाँ एक सर। सेकंड, एक सेकंड, बस 2 सेकंड रुक जाओ अभी आप। कंफ्यूजन हुआ लगता है। हम्म। सॉरी, एक्चुअली कंसोल एक ही साथ मिक्सअप था, दोनों अटैच का, तो सर्वर की वजह से प्रॉब्लम आया था। ठीक। ओके। हाँ जी, कुछ कहाँ तक थे अमित? वो वास्तविकता, ठीक है, कि वो ऐसे करेक्ट करते हैं ना आपसे, सेम चीज आप ऐसे करेक्ट करो। अभी सर ने कहा था कि मतलब थोड़ा लॉन्ग आंसर हो गया इसका, बट वो आपको समझ में इससे बोल रहा मैं। ठीक है। उसको ये पूछो कि पहले आप कहाँ से हो, एक जियोग्राफिकल एरिया से कनेक्ट कर लो, अगर उसने मराठी आपको आती थोड़ी बहुत, कनेक्ट कर लो। मैंने मैक्सिमम क्लाइंट मराठी बोल के कन्विंस किए। ठीक है। लिटरली नासिक, बीड, यहाँ पे बहुत लोग मराठी बोलते हैं, मुंबई में बहुत मराठी बोलते लोग, कनेक्ट करने की कोशिश की मैंने। ठीक है। मेरे को गुजराती चूंकि नहीं आती, फिर भी मेरे को 2-3 वर्ड्स आते हैं, केम छो वगैरह वगैरह, तो मैं बोल देता हूँ, जिससे कनेक्ट कर जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे पूरी तो आती ही नहीं है, अगले पर्सन कुछ बोल दिया, हेजिटेट क्यों करना सर, मेरे को उतनी भी नहीं आती, बट सर मेरे को ये काफी अच्छा आपके सॉन्ग्स लगते हैं। बीच में मैंने एक दिन कहा था, क्या गीता बेन रबारी, ठीक है, आपके सिंगर है, उनके गाने सुनता हूँ क्योंकि मैं। तो ऋषिकेश सर थे, उनसे कनेक्ट कर गए थे, करेक्ट है। आई होप दैट सभी लोग उस दिन रहे हुए यहाँ पे, उन्होंने कहा हाँ जी सर है, करेक्ट है। तो, तो इस टाइप से हम कनेक्ट करते हैं। ओके। और दूसरी चीज, अब फिर बाद में हो गया। अब उसके बाद में ऐसा नहीं कि उसकी पूरी जन्म कुंडली हमको लेके बैठना है वहां पे कि सर कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनकी स्टोरी कवर कर रहे हैं। इंटरव्यू टाइप का बिल्कुल भी नहीं करना है एक बिजनेस में, किसी में भी। सिंपल पूछो कहाँ से हो, कब से बिजनेस स्टार्ट किया, क्या गोल है आपका, सिंपल। और अभी देखो, अभी कहाँ पे हो सर, अभी 2 CR पे है, जाना 10 CR पे है, क्या ट्राई कर रहे हो सर, अभी आप कुछ कर रहे हो? उन्होंने कहा हाँ जी सर, मार्केटिंग कर रहे हैं, रिक्शा पे हम लोगों ने ब्राउचर्स लगा रखे हैं। सर डिजिटल में क्या कर रहे हो आप? तो कुछ चीजें पूछोगे आप तो खुलेंगे, और थोड़ा बहुत, जैसे मैंने कल आपसे करेक्ट किया था कि आप क्या कर रहे हो, आपने कहा कि टेली मार्केटिंग कर रहा हो, करेक्ट है? महमूद साहब ने कहा था कल, यस टेलीविजन सर। मार्केटिंग कर रहे हो आप। तो कनेक्ट करने के जरिए होते हैं बस। आप जितनी में से स्पीच करवा लो, मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं हर बिजनेसमैन के लिए। अब थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे, अगर हम पिज्जा वाले को बाइक वाले एग्जाम्पल देंगे तो रिलेट करेगा ही नहीं पहली चीज तो इसलिए बोला मैंने कि आपको प्लानिंग करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप दैट कि आपके क्वेश्चन का थोड़ा लंबा आंसर मिला आपको, बट मिला होगा। यस सर, क्लियर हो गया वो। ओके। और और किसी का कोई क्वेश्चन, या करें इस मीटिंग को हम यहाँ पे एंड? और सॉरी सर, एक्चुअली वो कंसोल एक ही था इस वजह से।
हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? सर सर कैनवा ग्राफिक का दूसरा सेशन आएगा अभी कि वो मैम पूरा हो कुछ है गया? अरेंजमेंट अभी मैम? है अभी, लेकिन शायद जो नए हैं उनको ही लेना है, फिर से सेकंड वो नहीं है। मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं मैम, सॉरी सर, वंशराज, मेरे को आइडिया नहीं इसके बारे में। ओके ओके। और मेरे पास में डेट्स भी शायद नहीं है ये अभी तक की। 16 से है। अच्छा, डेट्स आने की मेरे पास में, सॉरी। ठीक है, तो आपको तीन चीज सिंपल समझनी है। अटेंशन सबसे पहले ग्रैब कर लो, जो लोग बना रहे सारी चीजें। सबसे पहले किसी कस्टमर को अटेंशन बनाना है। जो भी आप एग्जांपल्स दे रहे हो, जो भी चीज दे रहे हो आप, उसको रिलेवेंस रखो। AR, ठीक है, AR। और बाद में होता है CARCS, जो कि एक रूल है, आपने कई जगह पढ़ा होगा, मे बी इसको नहीं पढ़ा होगा, बट ये पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में इसको माना जाता है जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑडियंस का अटेंशन लो, जो भी आपकी ऑडियंस है जो भी है। उसके बाद में आप रिलेवेंस करो कि भैया ये चीज हो सकती है। अटेंशन अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो, किसी को पता है यहाँ पे किस चीज से हम अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं? व्हाट इज दैट थिंग जिसकी वजह से हम अटेंशन इंस्टेंट ग्रैब कर सकते हैं? बोल रखा है मैंने इसके पहले भी, शायद मैंने ग्राफिक के अंदर ही बोल रखा हुआ था, बताइए। हाँ जी, एक मिनट, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। एक डॉक्टर है, उसके बाद में एक पेशेंट है जिसका पैर टूटा हुआ है। क्या डॉक्टर उसको ये पूछेगा कि बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे थे, पूरा स्टोरी सुनाओ, ये बोलता है? क्या पूछता है सबसे पहले वो? कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, करेक्ट है? क्यों पूछता है? क्योंकि उसको उसी से मतलब है, उसी से वो काम कर सकता है। अपने जब भी बिल बनेगा उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अभी आप जब बात कर रहे हो तो आपको अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे आप? उसके पेन पॉइंट्स को लेकर, जो भी उसके पेन पॉइंट्स है उसको लेकर आप, ठीक है। पेन पॉइंट आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, लेग वाले एग्जांपल से। ओके, ठीक है, अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया। जो भी आप एग्जांपल्स दे रहे हो वो रिलेवेंस होनी चाहिए। अभी देखोगे आप, जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो उसके जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं उसको इंगेज करने के लिए एग्जांपल्स हमारे डिफरेंट होते हैं। जैसे बिजनेस पर्सन से बात कर रहे हो उसके लिए एग्जांपल्स डिफरेंट होते हैं। पेरेंट्स से बात कर रहे हैं उनसे रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट होते हैं। हम जो बातें वहां कर रहे हो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ कर रहे हो वहां नहीं करेंगे, करेक्ट है? तो रिलेवेंस रखनी पड़ेगी आपको, अटेंशन, रिलेवेंसी, AR। फिर बाद में C, बीच में किसी ने कहा था कॉन्फिडेंस। अगर हमारे पास में कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम स्पीचेस बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ARCS। अब S से मतलब आपने तीनों बखूबी कर दिए तो ये पक्का आना है, इसमें से एक गड़बड़ हो गया तो ये नहीं आएगा। S क्या होता है? S सक्सेस सक्सेस। सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आपने सही कहा, बट सक्सेस, ठीक है। देखो अभी आपने फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि नहीं सर सक्सेस है, तो आपके चेहरे पे देखा मैंने, आपने ऐसे कहा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या, सक्सेस भी ठीक है लेकिन, तो आपने इंस्टेंट स्माइल कर दी। ठीक है, तो ये लेकिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी आज हमने तीन मॉडल सीख गए। ठीक है, पहला कौन सा था? और किसी एक को पकड़ते हैं अभी तो पहले, सबसे पहले यहाँ पे, ताकि वो कम्युनिकेशन तो कम से कम हो। ठीक है, संगीता मैम दिख रही है मेरे को यहाँ पे, और मनीषा मैम, ठीक है, बोथ आर रेडी फॉर दैट। पहले करते संगीता मैम से स्टार्ट। हाँ जी मैम, हमने क्या सीखा आज? तीन जो रूल सीखे कौन से थे? पहला क्या था? अब ऐसे ही चलेगा, इंस्टेंट रिवीजन, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ताकि आप कैमरा फ्रेंडली हो सबसे पहले तो, बोल पाओ। ठीक है, कनेक्ट सर, कनेक्ट। ठीक है, मतलब 3C की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका कनेक्ट, सेकंड कन्विन करना। कन्वे करना, ठीक है, और लास्ट क्या था हमारा? थर्ड C? कम्युनिकेट। नहीं, कम्युनिकेट नहीं था, कन्विंस करना। ठीक है, तो ये 3C है जहां से हम एक ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, और सेकंड थिंग अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं। ओके, उसके आगे हमने और एक मॉडल सीखा, आर्क, जो कि लास्ट में सीखा, आर्स। ठीक है, वो क्या था? मनीषा मैम, क्या था लास्ट में जो भी जस्ट हमने कंप्लीट किया? हाँ जी, अच्छा, ये दोनों लोग साथ में रहते हैं क्या? मतलब एक गर्ल पीछे से गई, वो शायद किसी और कैमरे से निकल के आई। सर हम ना हॉस्टल में सर, हम हॉस्टल में रहते हैं ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, बताइए, आप अपने कैमरा क्यों ऑफ कर दिया फिर अभी?
फास्ट बताइए आप, कुछ चेकआउट कर रहे हैं क्या? अच्छा, आप गूगल करेंगे शायद ऐसा अपने को। गूगल पे नहीं मिलने वाला, चिंता मत करो। एक कॉन्सेप्ट गूगल पे नहीं मिलने वाले। हाँ जी। सर ना सर, गूगल नहीं, वो हाँ, नहीं नहीं, कोई पीछे दिक्कत नहीं, आई नहीं थी किया ना, आपने। इसलिए मैंने नहीं कैमरा किया ऑफ कर आपने, दिया, वो आपने क्या था वो बोला ना बता दो बस मुझे। इसीलिए। क्या था वो? आर्स क्या कुछ समथिंग सामने क्या था वो? सबसे पहले ए से क्या था हमारा? ए से अटेंशन। आर से? अटेंशन। हाँ। आर से? आर से रिलेवेशन। नहीं, रिलेवेशन, रिलेवेंस, ठीक है। रिले ठीक है, थर्ड क्या था हमारा? रिलेवेंस। ए आर, बाद में क्या था? एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। राइट राइट राइट, और लास्ट क्या था? एस। लास्ट। हाँ। इनो सक्सेस क्या सेटिस्फेक्शन। था? हाँ, सही कहा आपने, बोलिए। सक्सेसफुल। सेटिस्फैक्शन, यस, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली राइट। सेटिस्फेक्शन ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये कैमरे ऑन है इसलिए हम इनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसी ऐसे को पूछते जो कैमरा ऑन जिसका ऑफ है, ठीक है। चलते हैं। महेश सर, अनम्यूट कीजिए। एक इंस्टेंट कम हो गया, कौन कम हो गया? चलो ठीक है। यस सर। हाँ जी सर, एक क्या बच गया हमारा? 5P बच गया। 5P से फर्स्ट P क्या था हमारा? क्या सर? 5P हमने कंप्लीट किया सेशन में, तो पहला P क्या था हमारा? प्लानिंग। एग्जैक्टली। सेकंड P? प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन। थर्ड P? पार्टिसिपेट। सॉरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ठीक है, फोर्थ P? प्रेजेंटेशन। फुली, प्रेजेंटिंग फुली। एंड लास्ट? लास्ट में पॉजिटिव। हाँ, सही कहा आपने, पॉजिटिविटी। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, वंडरफुल, सही कहा आपने, और सारी चीज सही कर रहे हो आप लोग। बाकी कैमरा सभी लोग ऑन करिए। मितेश, नहीं नहीं सॉरी, महेश सर, आपने कैमरा ऑन किया कीजिए। उससे होगा कि आपका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हमारा एजेंडा भी वही है, ठीक है। कोई रीजन सर कैमरा ना ऑन करने का? चलो कोई ना, आपका हो सकता है पर्सनल रीजन हो। सो आई होप दैट अभी कुछ लेवल तक आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। वंडरफुल सर। इतने गुड लुकिंग हो सर आप, फिर भी कैमरा ऑन नहीं करते, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो कल से करोगे फिर अभी? कैसे? ओके, वंडरफुल। ठीक है, तो बाकी आज का सेशन यहीं तक के, और कल से हम और इसको आगे लेके जाएंगे स्ट्रैटेजिक वे के अंदर। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि आगे से कोई आके बोले कि मैं प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, सो दैट सर उनकी प्रैक्टिस हो पाएगी। आज नहीं, अभी कल करेगा, ठीक है। अभी बहुत टाइम हो चुका है। नहीं था, आपने सर मुझसे कल मेहनत करवाई तो आप अभी देखने से मना कर रहे हो, तो ऐसा कैसे फिर चलेगा? ओके, करो 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 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, ठीक है, करो करो। बाकी सभी लोग खाना नहीं होता ना, वो फिर डिनर उनका रह जाता है, इसलिए बोला मैं। हाँ जी, बोलिए, स्टार्ट कीजिए। दिखा सर? 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। खाली दिखाना है रिकॉर्डिंग यार, यहाँ पे तो स्टॉप करवा बोलना दूँ? कुछ काफी नहीं लंबी है। हो जाएगी रिकॉर्डिंग, फिर स्टॉप करवा दूँ यहाँ पे हाँ रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करवा दूँ? हाँ। ठीक।